यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। विद दैट सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, आज के कंटेंट को। आज हम बात करने वाले हैं वाईफाई हैकिंग के कंसेप्ट के बारे में। वाईफाई हैकिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। यहाँ से हम कंसेप्ट को देखना या सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ बढ़ जाएं, कुछ थ्योरेटिकल चीजें आपको समझा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल टर्म्स समझा रहा हूँ जिनसे हम फेमिलियर हो जाएं और हमारे लिए इस कंसेप्ट को समझना और आसान हो जाए। आई होप डिस्प्ले सभी को क्लियर विजिबल होगा। मुझे कंफर्म कर दो, व्हाइट बोर्ड विजिबल है सभी को? ग्रेट। तो सर, ये सारी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, सारी चीजें वर्क कैसे कर रही है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझते हैं पहले। कि हमारे पास हमारा कोई राउटर, कोई ब्रॉडबैंड या कोई मोबाइल डिवाइस होगा जिसमें हम क्या करते हैं, हॉटस्पॉट को चालू करते हैं। एक्चुअली किसी भी डिवाइस से इंटरनेट चलाने के दो तरीके हैं। पहला तो यूजिंग केबल, केबल की मदद से आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करके उसमें इंटरनेट चलाओगे। और दूसरा वायरलेस टेक्नोलॉजीज की मदद से, यानी बिना किसी वायर की मदद से आप इंटरनेट चलाओगे, जहां पे हमें सपोर्ट करता है वाईफाई। अब सर, ये जो हमारा वाईफाई है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में जुड़ सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज को यूज ले सकते हैं, अपनी मशीन से बात कर सकते हैं वायरलेस तरीके से। ये वर्क कैसे करता है? तो सर, यहाँ पे एक यूजर होता है जो क्लाइंट होता है, एक यूजर होता है जो सर्वर होता है। इस सर्वर का मतलब है जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं हॉटस्पॉट। एक वाईफाई डिवाइस, एक हॉटस्पॉट डिवाइस है ना। सर, ये जो हमारा ब्रॉडबैंड है जिसने अपनी हॉटस्पॉट सर्विसेज को एक्टिवेट करा है, स्टार्ट करा है, आपको इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है? पहली बात, क्योंकि ये डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है तो इसके पास खुद का मैक एड्रेस तो होगा ही होगा। दूसरा, बिकॉज इसने हॉटस्पॉट सर्विसेज को चालू करा है, तो इसके पास खुद का एक नेम होगा। जैसे मान लेते हैं WS क्यूब नाम का एक हॉटस्पॉट एक्टिवेट करा गया, जिसके पास सो एंड सो मैक एड्रेस होगा कुछ। और एक नॉर्मल यूजर क्या करेगा? सर, नॉर्मल यूजर अपने डिवाइस में जाएगा, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो चाहे वो हमारा पीसी हो। और डिवाइस में जाएगा, उसको कई सारे वाईफाई डिवाइसेस की लिस्ट मिलेगी, है ना। अलग अलग वाईफाई हॉटस्पॉट्स के नेम इसको यहाँ देखने को मिलेंगे एक नॉर्मल यूजर को। वो क्या करेगा, इनमें से किसी नेम को पसंद करेगा, उसे सिलेक्ट करेगा, उसका पासवर्ड लिखेगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर देगा। यानी जब भी हम किसी हॉटस्पॉट का पासवर्ड यहाँ लिखेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? तो सर, आपकी मशीन से एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होगा, एक पैकेट जिसमें आपका पासवर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है। और ये पैकेट सीधा जाएगा आपके हॉटस्पॉट सर्वर के पास, जो हॉटस्पॉट सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। वहां जाएगा, वहां से डेटा को मैच करा जाएगा कि यहाँ जो डेटा दिया गया है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड, वो सही है या गलत। अगर सही है तो आपसे कनेक्शन बना दिया जाएगा, और गलत है तो आपको वापस से पासवर्ड मेंशन करना होगा। कनेक्शन बन गया, इसका मतलब अब मैं इंटरनेट चला सकता हूँ। ये वो बेसिक वर्किंग है जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं। एग्री करेंगे सब लोग? अब हमें इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हर एक एंटिटी, हर एक वर्ड के टेक्निकल वर्ड्स को समझना है। जैसे कि हमने देखा कि सर, ये जो हमारा ब्रॉडबैंड है, इसने अपने हॉटस्पॉट को चालू करा, और उसके हॉटस्पॉट का जो नेम है वो WS क्यूब है, जो हमें हर जगह देखने को मिलेगा, हमारे वाईफाई नेटवर्क्स की लिस्ट में भी देखने को मिलेगा। तो इसके जो हॉटस्पॉट का नेम है उसे टेक्निकल टर्म्स में ESSID कहा जाता है, ठीक है। और इस हॉटस्पॉट का जो मैक एड्रेस है, उस मैक एड्रेस को टेक्निकल टर्म्स में BSSID कहा जाता है। तो मेरे पास एक टर्म तो आ गई ESSID, एक टर्म आ गई BSSID। ESSID हॉटस्पॉट का नेम है, BSSID हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस है। और जितने भी लोग
इस हॉटस्पॉट से जुड़ेंगे सही पासवर्ड लिख के यस एवरीवन, मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? एक बार चैट में अपडेट करना सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है। ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज की वजह से आपको मैं कुछ देर तक विजिबल नहीं होगा, है ना? बट आई होप आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। मैं फिर से डिस्प्ले शेयर करता हूँ और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट पढ़ा था। ओके। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सर यहाँ पे इस हॉटस्पॉट से इस हॉटस्पॉट का जो नेम है उसे ESSID कहा जाता है। इस हॉटस्पॉट का जो मैक एड्रेस है उसे BSSID कहा जाता है। और इस हॉटस्पॉट से जितने भी लोग जुड़ेंगे उनके पास भी तो खुद की कुछ पहचान होगी, खुद की कुछ आइडेंटिटीज होगी, क्योंकि ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है तो इसके पास भी खुद का मैक एड्रेस होगा। तो वो यूजर जो एक हॉटस्पॉट से जुड़ा है उसके मैक एड्रेस को क्या कहा जाता है? क्या इसे भी BSSID कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस मैक एड्रेस को कहा जाएगा स्टेशन आईडी। यानी से जितने भी क्लाइंट्स एक हॉटस्पॉट सर्विस से जुड़ते हैं, जितने भी यूजर्स एक हॉटस्पॉट सर्विस से जुड़ते हैं, उन यूजर्स के मैक एड्रेस को स्टेशन आईडी कहा जाता है। हॉटस्पॉट के नेम को ESSID, हॉटस्पॉट के मैक एड्रेस को BSSID कहा जाता है। क्या इतना पार्ट सभी को क्लियर है? चैट में मुझे अपडेट करना है एवरीवन। परफेक्ट। अब सर ये जो फाइल जिसमें आपने अपना पासवर्ड लिखकर भेजा था जो सर्वर तक जारी है यानी राउटर तक जारी है, इस फाइल का नाम है हैंडशेक फाइल। क्या कहते हैं इस फाइल को? हैंडशेक फाइल। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन इनिशिएट कर रही है, इसके अंदर पासवर्ड लिखा हुआ है और ये फाइल क्या कर रही है? हैंडशेक इनिशिएट कर रही है। हमने कहा ठीक है, अब ये था बेसिक कंसेप्ट और इस बेसिक कंसेप्ट में एंट्री होती है एक हैकर की। अब सर ये जो आपका हैकर है ये वाईफाई से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या अटैक्स परफॉर्म कर सकता है? तो जस्ट बिकॉज हैकर के पास
एक एडवांस डिवाइस है, एक वाईफाई अडेप्टर है। हैकर के पास क्या है? एक वाईफाई अडेप्टर है, एक ऐसा डिवाइस जो आपको मदद करता है वाईफाई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने में। इस अडेप्टर में आपको दो तरीके के मोड्स दिए जाते हैं। पहले मोड का नाम है मैनेज्ड मोड, MANAGED है ना। पहले मोड का नाम है मैनेज्ड मोड। और ये मैनेज्ड मोड का नाम कभी कभार आपको यहाँ पे ऑटो मोड भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। दोनों ही मोड्स का मतलब है मैनेज मोड यानी एक डिफॉल्ट मोड। डिफॉल्ट मोड यानी जो आपके बाय डिफॉल्ट मशीन में एक्टिव रहता है। इसका मतलब यह है कि सर इसका काम है आपको अब मशीन के हॉटस्पॉट्स दिखाना। आप उसमें से किसी एक पे क्लिक करो, पासवर्ड लिखो, कनेक्ट करो, इंटरनेट चलाओ। ये बेसिक सर्विस जो आप डेली परफॉर्म करते हो किसकी मदद से होती है? मैनेज मोड की मदद से होती है। और जो दूसरा मोड हमारे इस वाईफाई अडेप्टर के पास है उसका नाम है मॉनिटर मोड। जैसा इसका नाम है, इस मोड की मदद से इस वाईफाई अडेप्टर को यानी इस हैकर को एक्स्ट्रा पावर्स, एक्स्ट्रा परमिशन मिल जाती है। देखो हमारे स्कूल लाइफ में भी मॉनिटर हुआ करते थे। तो क्या होता था कि सर जब एक क्लास टीचर अपनी क्लास से बाहर जाता था तो उसने एक मॉनिटर असाइन कर रखा था, एक मॉनिटर बना रखा था। और उस मॉनिटर की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी टीचर के क्लास से बाहर जाते ही। वो मॉनिटर सभी यूजर्स पर नजर रखता था, सभी स्टूडेंट्स पर नजर रखता था। और अगर कोई भी यूजर कुछ कुछ है ना, कोई भी स्टूडेंट कोई शैतानी करता, कुछ गलत करता, तो वो क्या करता, नोट कर लेता। जब टीचर आता, जब मेंटर आता, तो उसे सब बता देता कि इसने ये किया है। उसी तरीके से ये जो मॉनिटर मोड है, ये एक ऐसा मोड है जिसके पास स्पेशल पावर्स हैं। कुछ ऐसी पावर जिसकी वजह से ये बिना एक हॉटस्पॉट से जुड़े, मान लेते हैं ये हॉटस्पॉट ए है, ये बिना इस हॉटस्पॉट से जुड़े, बिना इस ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड से जुड़े, इससे जुड़े हुए सारे यूजर्स को देख सकता है। इनके बीच में होने वाली कुछ बातचीत को सुन सकता है। हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर सकता है। ठीक है। इतना ही नहीं, इन्हें कुछ स्पेशल टाइप के पैकेज भी बेच सकता है बिना इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करे। यानी बिना एक वाईफाई से जुड़े ये उस वाईफाई नेटवर्क में जितने भी यूजर्स हैं उनकी बातें सुन सकता है, उन्हें पैकेज बेच सकता है। इस तरीके की इसके पास बहुत सारी पावर्स है। हमने कहा देखते हैं क्या क्या पावर्स है और ये हमारे कैसे काम आएगी। सबसे पहले हमें चाहिए एक वाईफाई अडेप्टर। और हम उस वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे कि उस अडेप्टर के पास क्या क्या पावर्स हैं और हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो हम चलते हैं हमारी काली मशीन पे। और मेरे पास अभी आप यहाँ देख सकते हो एक वाईफाई अडेप्टर पड़ा है। ठीक है, शायद सभी को विजिबल होगा ये वाईफाई अडेप्टर। तो अब ये जो वाईफाई अडेप्टर है, मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, कौन सा परचेज नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी वाईफाई अडेप्टर परचेज कर सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं समझा दूंगा, पहले इसका वर्क समझ लेना। हम जाएंगे हमारी काली मशीन में। हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। हमें काली में एक ही चीज का ध्यान रखना है। वो ये है कि जब हम काली की सेटिंग्स में जाते हैं, उसके यूएसबी वाले ऑप्शन में जाते हैं, यूएसबी कंट्रोल ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन टिक हो, 3.1 सिलेक्टेड हो। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही काली मशीन स्टार्ट हो जाती है, मैं ये वाईफाई डिवाइस जो है यहाँ प्लग कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। और सर जब आप डिवाइस को प्लग करोगे तो आप देखोगे आपसे पूछेगा कि एक वाईफाई अडेप्टर जोड़ा गया है। आप उसे कहाँ यूज लेना चाहते हो, मेन विंडोज मशीन में या वर्चुअल मशीन में? हमने कहा वर्चुअल मशीन में यूज लेना है। कौन सी वर्चुअल मशीन में यूज लेना है? तो काली लिनक्स में यूज लेना है। एक बात का सब लोग ध्यान रखेंगे कि आप गलती से भी इस ऑप्शन को टिक नहीं करोगे, रिमेंबर माय चॉइस को टिक नहीं करना है। हमने ओके बटन पे क्लिक करा। हमारे काली मशीन के अंदर हमारा जो वाईफाई अडेप्टर है यूज लेना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही काली स्टार्ट होगी, आप देखोगे कि अब वहां पे एक वाईफाई डिवाइस भी दिख रहा है। इन केस अगर हम कोई वाईफाई अडेप्टर लगाते हैं और वो हमारी काली डिवाइस में विजिबल नहीं होता है, तो उसे इंस्टॉल कैसे करना है उसका एक वीडियो मेरा है, वो मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। उस वीडियो को देख के आप अपने अपने वाईफाई ड्राइवर्स को इंस्टॉल यानी सेटअप कर पाओगे।
मैं अभी यहाँ यूट्यूब पे उस वीडियो तक पहुंचना कैसा है वो ही दिखा दूंगा सीधा। तो आप लोग अभी करंटली अपने अपने डिवाइस से यूट्यूब पे जाके वीडियो ढूंढ पाओगे। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान दें। हम हमारी काली मशीन पे आ चुके हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे कमांड लिखूंगा LS USB। इस कमांड से मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरा डिवाइस अटैच हो चुका है कि नहीं हो चुका है, या मुझे मेरा डिवाइस दिखाना है। मान लेते हैं अगर आप ये कमांड रन नहीं भी करते हो और अगर आप अपने इस इथरनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अवेलेबल नेटवर्क्स में सारे वाईफाई टेक्नोलॉजीज दिखा रहा है। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि मेरा हॉटस्पॉट वर्क कर रहा है। हमने कहा ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो डिस्प्ले को करते हैं क्लियर, रूट परमिशन दे देते हैं थोड़ा जूम करके। सर अगर आप यहाँ पे कमांड लिखोगे IF config, तो ये आपको आपके डिवाइस में जुड़े हुए सारे नेटवर्किंग डिवाइस दिखाएगा। अभी आप देख सकते हो मुझे 3 डिवाइसेस दिखा रहा है। पहले का नाम है ETH0 जो कि हमारा इथरनेट है, जो अब तक हमें डेली देखने को मिल रहा था। दूसरा है LO यानी लोकल होस्ट, जो हर मशीन के पास होता है। और तीसरा है WLAN 0 जिसका फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी वाईफाई डिवाइस। और उसका मैक एड्रेस मुझे यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सर अगर मैं कमांड लिखता हूँ IW config, तो मैं वाईफाई डिवाइस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख पाऊंगा। क्योंकि IW का मतलब है कि वायरलेस डिवाइस की सारी कॉन्फ़िगरेशंस यानी सेटिंग्स दिखाओ। एलो तो कोई वायरलेस डिवाइस है नहीं, इथरनेट भी एक वायरलेस डिवाइस नहीं है, लेकिन WLAN 0 एक वायरलेस डिवाइस है। और बाय डिफॉल्ट इसका मोड यहाँ पे क्या सेट हुआ है, मैनेज्ड। मैं इसे मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करने के लिए मैं कमांड लिखूंगा जो कि है एयरप्ले एयरमॉन NG स्टार्ट WLAN 0। क्या कमांड लिखना है, एमॉन NG स्टार्ट WLAN 0। जब आप ये कमांड रन करोगे तो आपका वाईफाई अडेप्टर ऑटोमेटिकली मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक ही कमांड में ETH क्यों था, ETH तो इथरनेट है ना, वो तो हमारे पास स्टार्टिंग से है। हमारा VMware तो यही दिखाता है कि वो हमें इंटरनेट ETH डिवाइस की मदद से दे रहा है, इथरनेट की मदद से दे रहा है। अब सर अगर आप यहाँ पे IW config कमांड फिर से लिखोगे तो आप देखोगे कि क्या हम मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो चुके हैं, यस और नो एवरीवन। बिल्कुल हो चुके हैं। हाँ VMware नहीं होगा तो ETH0 बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाएगा। ETH यानी इथरनेट केबल, वो VMware वर्चुअली दिखाता है हमें बाहरी नेटवर्क से अलग करने के लिए, ताकि हम किसी को नुकसान ना पहुंचा अपने नेटवर्क पे। अब सर यहाँ पे क्योंकि आप मॉनिटर मोड में आ चुके हो तो अब आप क्या क्या कर सकते हो, क्या मैं अपने आसपास में जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स हैं, जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका डेटा देख पाऊंगा। तो एक ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा। हमने मॉनिटर मोड में कन्वर्ट क्यों करा है एवरीवन, क्योंकि इसमें मुझे एक्स्ट्रा पावर्स मिल रही है, एक हैकर को एक्स्ट्रा पावर्स मिल रही है। कुछ ऐसी पावर्स जिससे वो आसपास के डिवाइसेस के नेटवर्क्स में अंदर क्या हो रहा है, बातचीत क्या हो रही है देख सकता है, कुछ पैकेज भेज सकता है, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। और वाईफाई हैकिंग में तो पावर्स चाहिए हमें, मैनेज मोड में वो पावर नहीं है। तो सर अगर आज आप यहाँ पे कमांड लिखते हैं कैसी पावर्स मिल रही है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मेरी रेंज में जितने भी यूजर्स हैं उनका कितना ज्यादा डेटा देख सकता हूँ मॉनिटर मोड में कन्वर्ट होने के बाद, वो आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा एरोडम्प NG और WLAN 0। ये क्या है, तो सर ये जो एयर है ना, ये एयर के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे इससे पहले आपने अपने डिवाइस को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करने के लिए एयरमॉन सॉफ्टवेयर का यूज किया था, एयरमॉन NG। उसी तरीके से एरोडम्प भी है। एयर के खूब सारे सॉफ्टवेयर है जो वाईफाई हैकिंग में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, वाईफाई से रिलेटेड ऑपरेशन में आपकी मदद करते हैं। तो मैंने लिखा एरोडम पेनजी और अपने डिवाइस का नाम लिख दिया जो कि है WLAN 0। यानी मैं कह रहा हूं कि इस डिवाइस की मदद से मेरे आसपास के सभी नेटवर्क मुझे दिखाओ, उसकी इंफॉर्मेशन दिखाओ मॉनिटर मोड में। मैंने एंटर प्रेस करा। अब आप देखोगे यहाँ पे, थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं ऐसे, कि ये मुझे काफी डिटेल में मेरे आसपास की रेंज में जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं उनका डेटा दिखा रहा है। शायद सभी को विजिबल होगा। इसे और बेटर करने के लिए, इसे और क्लियर करने के लिए कि आपको यहाँ पे क्या डेटा दिखा रहा है, उस डेटा का मतलब क्या है, उसका यूज क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो मैं इस प्रोसेस को फिलहाल कंट्रोल C के जरिए स्टॉप कर रहा हूँ, है ना।
डेटा मेरे पास कुछ आया है, मैंने कंट्रोल सी दबाया ताकि ये प्रोसेसिंग रुक जाए। अब ये डेटा मुझे क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले आप देखोगे ये जो हिस्सा था, यहाँ क्या हो रहा था कि अलग अलग चैनल्स को सर्च करा जा रहा था, यानी अलग अलग रस्तों को सर्च करा जा रहा था ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा वाईफाई नेटवर्क्स मिल जाए। यहाँ मेरे पास सबसे पहले लिखा है BSS ID। BSS ID मतलब क्या था एवरीवन? आप सबको BSS ID का मतलब बताया था। किसका मैक एड्रेस? ब्रॉडबैंड का मैक एड्रेस, हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस BSS ID कहलाता है ना? क्या मेरा मैक एड्रेस BSS ID कहलाएगा जो ब्रॉडबैंड से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट चला रहा है? मेरा मैक एड्रेस क्या कहलाएगा? स्टेशन ID, है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, अब यहाँ ध्यान देना सर, असल में इसने आपको आपके जितने भी हॉटस्पॉट्स आपकी रेंज में हैं उन सबके मैक एड्रेस बताए, उनकी पावर बताई। पावर का मतलब यह है कि वो डिवाइसेस फिजिकली आपसे कितना दूर है, ये कितना पास है। जिन हॉटस्पॉट्स का डेटा दिखा रहा है उनमें से कौन सा डिवाइस मेरे कितना पास है और कितना दूर है। तो आप देखोगे ये माइनस में वैल्यू जितनी कम होती जा रही है, डिवाइस मेरे उतना पास है। जैसे ये -50 मेरे सबसे पास है, ये -51 भी मेरे पास है, और इसके अलावा कुछ बाकी नेटवर्क्स भी दिखा रहा है। तो ये कर क्या रहा है यहाँ पे सर? आपके आसपास की रेंज में जितने भी नेटवर्क है आपको शो कर रहा है, उनकी रेंज बता रहा है उनमें से कौन कितना पास है। माइनस की वैल्यू जितना कम उतना पास, जितनी ज्यादा उतना दूर। हमने कहा ठीक है। बीकन्स क्या है? ये अभी हमारे काम नहीं आएगा, हम इसे स्किप करेंगे, डेटा को भी स्किप करेंगे और हैशेस को भी स्किप करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास है CH, जिसका मतलब है चैनल। जिस तरीके से नेटवर्किंग में बात करने के लिए हमें पोर्ट्स दी जा रही थी, हमें पोर्ट्स मिल रही थी नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसी तरीके से एक वाईफाई नेटवर्क को बात करने के लिए चैनल नंबर दिया जाता है। चैनल याना भी, चैनल नंबर मतलब भी एक रास्ता है जिसके जरिए वाईफाई बातचीत कर रहा है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MB को फिलहाल स्किप करना, ये ओवरऑल MB को स्किप ही करना फिलहाल, अभी आपके काम नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ENC, साइफर और ऑथ। ENC का मतलब है इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी, यानी सामने जो हॉटस्पॉट है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज ले रहा है। तो हमने देखा सब में WPA2 है, हमने कहा ठीक है। फिर देखा साइफर। साइफर का मतलब होता है वो एल्गोरिथम जिसकी मदद से डेटा को सिक्योर करा जा रहा है, इंक्रिप्ट करा जा रहा है, उस एल्गोरिथम को साइफर कहते हैं। तो उसने कहा कि सर CCMP नाम का कोई साइफर है वो यूज लिया जा रहा है, हमें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, एंड इट्स ओके। फिर ऑथ नाम का एक ऑप्शन है जिसका मतलब है ऑथेंटिकेशन, यानी यूजर खुद को ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, यूजर लॉगिन कैसे करेगा, कनेक्ट कैसे करेगा। तो उसका ऑप्शन दे रखा है PSK, जिसका मतलब है पब्लिक सिक्योरिटी की, यानी एक पासवर्ड। हम हॉटस्पॉट से कैसे जुड़ रहे हैं? एक पासवर्ड की मदद से। तो उसके लिए PSK यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। और फाइनली मेरे पास आता है ESSID, जिसका मतलब मेरे हॉटस्पॉट का नाम है। तो मेरे सभी हॉटस्पॉट्स के नाम, उनके मैक एड्रेस, वो डिवाइसेस मुझसे कितना दूर है, कितना पास है, वो किस चैनल पर वर्क कर रहे हैं, ये सारा डेटा मुझे साफ साफ यहाँ पे विजिबल है। क्या ये बात सभी को समझ आई, क्लियर हुआ? इतना ही नहीं, किस हॉटस्पॉट से कौन सा यूजर जुड़ा हुआ है उसका भी मैक एड्रेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अलग अलग हॉटस्पॉट्स का डेटा दिखा रहा है। अब ऐसी सिचुएशंस में हमें थोड़ा फोकस होना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि सर हम डेटा जरूर कलेक्ट करेंगे, लेकिन सबका नहीं करेंगे, किसी एक का करेंगे जिसे हम विक्टिम मानते हैं। यानी इनमें से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किस वाईफाई को हैक करना है और मैं उस पर्टिकुलर वाईफाई का डेटा लूंगा। ये ज्यादा जरूरी है कि आप जिस भी मशीन पर अटैक कर रहे हैं आप उसको फिगर आउट कर लें। आप सब पे ऐसे है ना ब्लाइंडली अटैक ना करें कि मुझे इसका भी डेटा चाहिए उसका भी डेटा चाहिए, नहीं, मुझे केवल मेरे विक्टिम का डेटा चाहिए। तो विक्टिम कौन है? हम में से कोई भी एक विक्टिम सिलेक्ट करेंगे। अब नो डाउट ये आशीष नाम के दोनों ही हॉटस्पॉट्स तो मेरे हैं, और आप चाहोगे कि इसके अलावा कोई और यूज लिया जाए। सो हम एक काम करते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं, देखते हैं नेटवर्क में और कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन सबसे ज्यादा पास है, उसको सिलेक्ट करेंगे आशीष के अलावा। ठीक है, फिर से मैंने स्कैन को रन करा है।
अच्छा, कोई इशू आया होगा, जस्ट गिव मी सेकंड। फिलहाल सनम मेरी रेंज में कोई ऐसा एक्टिव नहीं है। और दूसरा, अभी हम उस पर नहीं सीख सकते क्योंकि उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट चीजें, में बहुत सारे कंसेप्ट और पढ़ने पड़ेंगे जो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्योंकि पूरा टैग चेंज हो गया ना उसमें, तो पूरा टैग आपको अलग से तरीके से समझाना पड़ेगा। एक और चीज समझाता हूँ। अब देखो कि अब तक मेरे पास रिजल्ट आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। ऐसा कभी भी अगर हमारे साथ हो, तो हमें क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। आप सबसे पहले डिवाइस चेक कर लो, उसका मोड चेक कर लो। लेकिन हमें लग रहा है कि इसके मोड में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है, तो एक कमांड रन करो जो कि है एयरमॉन एनजी चेक किल। ये कमांड क्या करेगा? वैसे तो सनम मेरी रेंज में आपको जितने भी हॉटस्पॉट दिख रहे हैं मेरे आसपास के पूरे एरिया में, यूज तो वही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी सनम हमारे सिलेबस में वही कंसेप्ट है। मैं आपको वही बता सकता हूँ, मैं उस टॉपिक पे इतना ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कर सकता। और आपको बहुत बड़े डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। सच ये है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो वहां भी वर्क करेगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बेस्ड में नहीं जा सकता। गॉट इट? और हम जो कर रहे हैं वो एज इट इज वहां भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। अगर मैं ये कमांड लिखता हूँ M1ng चेक किल, तो ये सभी बैकग्राउंड सर्विसेज को बंद कर देगा। और ऐसा करने की वजह से मेरा इथरनेट, मेरे सभी सर्विसेज बंद हो जाएगी। और वो बंद होने की वजह से कोई भी मेरे वाईफाई डिवाइस को इंटरप्ट नहीं करेगा। जब कोई मेरे वाईफाई डिवाइस को इंटरप्ट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो ये जो आउटपुट अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आता, अब नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या रीजन है? किसी ने वहां पे इंटरप्शन किया है। तो मैं जब इस कमांड को रन करूंगा, मेरा कंप्लीट नेटवर्क, सारी सर्विसेज बंद हो चुकी है जो वाईफाई डिवाइस को इंटरफेयर करे। अब मैं यहाँ पे अगर फिर से कमांड लिखता हूँ वाईफाई मोड स्टार्ट करने का, यानी हमारा मॉनिटर मोड स्टार्ट करने का। और अब अगर मैं कमांड लिखता हूँ एमॉन एनजी चेक के एरो डंप एनजी, अभी भी नहीं आएगा, तो मुझे एक बार सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा क्योंकि बीच में थोड़ा मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था, मिसबिहेव किया था उसने। तो उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। रिबूट की जगह मैं ये भी कर सकता हूँ कि वाईफाई डिवाइसेस वापस बाहर प्लग आउट कर दूं और फिर से प्लग इन कर दूं। वापस नेटवर्क डिवाइसेस दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसा कभी हो तो डिवाइस प्लग आउट करके प्लग इन कर देना, सिस्टम रिबूट कर देना, थोड़ा सा चेक कर लेना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो, और जो दूसरा नेटवर्क मेरे पास दिख रहा है वो ये एयरटेल फाइबर है। एयरटेल फाइबर 7, एयरटेल फाइबर 8। ये वो दूसरा नेटवर्क है जो मेरे पास दिख रहा था। रेंज फ्लक्चुएट हो रही थी तो आपको लगेगा सिर्फ ज्यादा दिखा रहा है, बट ये कम हुआ था। ठीक है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। आप लोग बोलो किसे सिलेक्ट करें। जब तक आप सिलेक्ट करने का बताओगे कि किसको सिलेक्ट करना है, मैं उसका नाम उससे रिलेटेड एक कमांड लिख देता हूँ। यस, किस वाईफाई पर अटैक करना है, सब लोग नाम बताना। एयरटेल फाइबर 7 पे। ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके मैक एड्रेस को, इसके BSS आईडी को कॉपी करा। यहाँ पे BSS आईडी नाम का एक ऑप्शन मैंने यूज लिया था, वहां पेस्ट कर दिया। उसके अलावा चैनल नाम के ऑप्शन को कॉपी करा, मतलब चैनल नाम के ऑप्शन फंक्शन ये मैंने यहाँ पे कॉल करा है। और उसके अंदर मैं चैनल नंबर लिखूंगा विच इज 11। तो मैंने 11 लिख दिया। इसका मतलब मैंने हमारे सॉफ्टवेयर को ये कह दिया, सॉफ्टवेयर की मदद से हमने ये कहा WLAN 0 को, कि अभी इसे केवल और केवल एक ही हॉटस्पॉट पे नजर रखनी है जिसका BSS आईडी ये है
और जिसका चैनल ये है ना, ये इसका इसका जो मैक एड्रेस वो बता दिया, किस चैनल पे काम कर रहा है वो बता दिया। और मैंने कहा कि अब इस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से रिलेटेड आप जितना भी डेटा देखोगे, जो भी आप देखोगे, क्योंकि आप बातचीत कर रहा है, क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, आप जितना भी इंफॉर्मेशन उसका देखोगे, वो सारा किसी फाइल में सेव करना है। इसलिए मैंने आईफोन आईफोन राइट ऑप्शन का यूज लिया है। अब मैं फाइल का एक नाम रख देता हूँ, जैसे मैंने रख दिया संदीप। तो संदीप नाम की फाइल में ये सारा का सारा डेटा सेव करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा। क्या इतना कमांड सभी को अच्छे से समझ आया, क्लियर है? Great. अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करा। आप देखोगे ये मुझे मेरी रेंज का कोई भी दूसरा नेटवर्क दिखा ही नहीं रहा है। ये केवल मेरा यही मैक एड्रेस, हॉटस्पॉट का नाम और उससे जुड़े हुए यूजर्स बता रहा है। ये जो दो यूजर्स मुझे दिखाए ना, ये दो यूजर्स वो हैं जो हॉटस्पॉट से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब यहां तक के कंसेप्ट में मैं अपने हॉटस्पॉट को देख पा रहा हूँ, उससे जुड़े हुए यूजर्स के मैक एड्रेस भी देख पा रहा हूँ, जबकि इस हॉटस्पॉट से मैं कभी नहीं जुड़ा, मैं से कोई इसका पासवर्ड नहीं पता, हम कभी से कनेक्टेड नहीं हुए। यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं? सर, जो हैकर का मेन गोल है वो है कि उसे वाईफाई हैक करने के लिए पासवर्ड क्रैक करना है। और पासवर्ड क्रैक करने के लिए उसे चाहिए है हैंडशेक फाइल। अब सब लोग यहाँ फोकस करेंगे कि सर ये जो हैंडशेक फाइल है, ये जो हैंडशेक फाइल हमें यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है हमारे पास अगर वाईफाई की काफी पुरानी टेक्नोलॉजी होती, WPA या उससे भी पुरानी, तो इसमें जो पासवर्ड होता है वो क्लियर टेक्स्ट में लिखा हुआ होगा, है ना? ऐसे ही देख के कोई भी पढ़ के बता देता है कि पासवर्ड क्या है। फिर हमारे पास WPA आई और WPA2 आई। जब हमारे पास WPA2 टेक्नोलॉजी आई, या उसके आगे WPA3 भी आया, तो इन दोनों में ही क्या करा कि अब इसके अंदर जो पासवर्ड था उसे सिक्योर कर दिया गया। उसे इस तरीके से लिख दिया गया कि कोई भी उसे पढ़ के समझ ना पाए। तो हमने कहा ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि सर हम ये हैंडशेक फाइल जो है ये हैकर चुरा ले। हैकर इस हैंडशेक फाइल को कैसे चुराएगा? हैकर अभी इन मशीन्स के बीच में, यानी इस ब्रॉडबैंड और इससे जुड़े हुए यूजर के बीच में जो भी बातचीत होगी वो देख सकता है, सारी नहीं, कुछ पर्टिकुलर बातचीत। और अगर किसी भी यूजर ने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो वो यूजर हैंडशेक फाइल भेजेगा और ये हैंडशेक फाइल हैकर भी ले लेगा। लेकिन ये तो तब होगा जब कोई यूजर हैंडशेक फाइल भेजेगा। हैंडशेक फाइल एक यूजर तब भेजता है जब वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता है। जरूरी नहीं है पहली बार कनेक्ट हो, जैसे मान लो यूजर ए था, पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर ये किसी काम से डिस्कनेक्ट होता है और फिर से कनेक्ट करता है वापस कुछ देर बाद, तो अभी हैंडशेक फाइल बनेगी। यानी मैं जितनी बार कनेक्ट करता हूँ उतनी बार हैंडशेक फाइल जाती है। तो अब मुझे ही हैंडशेक फाइल चाहिए। आप सब लोग मुझे एक बात बताओ, अभी इस हॉटस्पॉट से दो यूजर जुड़े हुए हैं, यूजर ए और यूजर बी। जिस विक्टिम पे मैं अटैक कर रहा हूँ उससे भी दो यूजर जुड़े हुए हैं। क्या बीइंग अ हैकर मैं यहाँ बैठ के वेट करूं इनके डिस्कनेक्ट होने का या किसी नए यूजर जुड़ने का? सर, अगर वेट की बात आएगी तो फिर हम कब तक वेट करेंगे? हो सकता है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स तक कोई भी यूजर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, कोई भी नया यूजर जुड़ा ही नहीं। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हमें हैंडशेक फाइल मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फिर हम क्या करें? क्या हमें वेट करना चाहिए? हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो मॉनिटर मोड है इसमें कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप के पैकेज सर्वर तक भेजने की। बिना इस हॉटस्पॉट से जुड़े मैं हॉटस्पॉट से जुड़े हुए यूजर्स को कुछ स्पेशल टाइप के पैकेज भेज सकता हूँ। ये पावर है मॉनिटर मोड की। और कैसे पैकेज भेजोगे? तो मैं यहाँ पे भेजूंगा डी ऑथ पैकेज। क्या मतलब है डी ऑथ का? डी ऑथ का मतलब है डी ऑथेंटिकेशन पैकेज। इन पैकेज को अगर मैं किसी भी मशीन को भेजता हूं, तो इसका मतलब मैं उस मशीन को कह रहा हूं कि अभी आप सही से जुड़े हुए नहीं हो, सही से कनेक्टेड नहीं हो, आप डिस्कनेक्ट हो और फिर से कनेक्ट करो। जब मैं पैकेज एक मशीन को लगातार भेजूंगा तो वो मजबूरन डिस्कनेक्ट करेगी खुद को, है ना? और डिस्कनेक्ट करने के बाद रिकनेक्ट करेगी। जब रिकनेक्ट करेगी तो क्या हमें हैंडशेक फाइल मिल जाएगी? यस और नो एवरीवन? क्या सर हम बिना हॉटस्पॉट में जुड़े उससे जुड़े हुए किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये इसकी स्पेशल पावर है। देखा जाए तो एक तरीके से वाईफाई जैमिंग वाला अटैक है, क्योंकि मैं मेरी मर्जी से किसी भी डिवाइस को जैम कर सकता हूँ, किसी भी डिवाइस को वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ मन चाहे टाइम के लिए। हमने कहा ट्राई करके देखते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है
कि हमने यहाँ पे ये जो अटैक चालू कर रखा है, जो लिसनिंग चालू कर रखी है, जो सुनने का प्रोसेस चालू कर रखा है, इसे बंद नहीं होने देना। ठीक है। आप देखोगे अगर मेरे पास हैंडशेक फाइल आती है किसी भी तरीके से, मान लेते हैं अगर अभी भी गलती से कोई यूजर जुड़ गया, तो मेरे पास जो हैंडशेक फाइल आएगी वो मुझे यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे WP हैंडशेक लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पे WP हैंडशेक लिखा हुआ दिखता है, समझ जाना हैंडशेक फाइल आ चुकी है हमारे पास। अब एक ही यूजर बचा हुआ दिख रहा है, हमें जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो मैं उसको डिस्कनेक्ट करूंगा, और जब ये खुद रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हमें मिल जाएगा जो पासवर्ड है। तो हमने क्या करा, इसके नाम को कर लिया कॉपी। ध्यान रखना आपको ये प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। ये जो राइटिंग वाला प्रोसेस है ना, सारा डेटा एक फाइल में सेव हो रहा है, ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। मैं एक नया टैब ओपन करूंगा और यहाँ पे कमांड लिखूंगा, डी ऑथेंटिकेशन पैकेज भेजने का काम। मैंने यहाँ पे कमांड लिखा एयरप्ले एनजी हाइफन हाइफन डी ऑथ, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा एयरप्ले एनजी हाइफन हाइफन डी ऑथ का मतलब है डी ऑथेंटिकेशन पैकेज भेजो। कितने देर तक भेजना है, तो 100 सेकेंड्स तक भेज दो। ठीक है, डी ऑथेंटिकेशन पैकेज। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कमांड लिखा हाइफन हाइफन या हाइफन ए हाइफन सी और W0। यहाँ मैंने क्या लिखा है मैं समझाता हूँ। एक बार कमांड लिखता हूँ फिर समझाता हूँ मैंने यहाँ पे किया क्या है। वो यूजर बाय डिफॉल्ट ही डिस्कनेक्ट हो गया किसी रीजन से, और डिस्कनेक्ट तो पर्सनल रीजन से हुआ होगा, बट द पॉइंट इज कि अब हमें कुछ देखना पड़ेगा कि क्या करना है। कुछ देर में कोई जुड़ जाए तो अच्छा है। खैर एक कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। हो सकता है जुड़ा हो पर रेंज से बाहर जा रहा हो, इसलिए दिख नहीं रहा हो ढंग से। मैंने यहाँ पे कमांड क्या लिखा आपको वो समझाता हूँ। एयरप्ले एनजी के आगे मैंने कहा कि मुझे डी ऑथेंटिकेशन यानी डिस्कनेक्ट करने वाले पैकेट भेजने हैं, लेकिन वो पैकेट क्या मैं अपने नाम से भेजूंगा? बिल्कुल नहीं। तो हाइफन ए में मैंने जो हॉटस्पॉट था उसका मैक एड्रेस लिख दिया, जिसे BSS आईडी कहते हैं। आप देखोगे ये 3E4C हमारे हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस है एवरीवन करेक्ट है? तो मैंने यहाँ क्या दिखाया कि भाई जो पैकेट जाएगा किसके नाम से जाएगा, हॉटस्पॉट के नाम से जाएगा। किसको जाएगा? उससे जुड़े हुए यूजर को जाएगा, जो इसकी स्टेशन आईडी थी जो यहाँ लिखी हुई आ रही थी, उसको ये पैकेट जाएगा। अभी नहीं दिखा रहा है, हमें कोशिश करके देखते हैं। उसको ये पैकेट जाएगा, और इस पैकेट में हम उसको डिस्कनेक्ट करने को कह रहे हैं। ये सारा काम हम WLAN 0 डिवाइस की मदद से कर रहे हैं, यानी हाइफन सी में मेंशन करते हैं कि किस को डिस्कनेक्ट करना है, हाइफन ए में मेंशन करते हैं कि किस से डिस्कनेक्ट करना है, क्या दिखाना है, पैकेट कौन भेज रहा है। क्या ये कमांड सभी को क्लियर हुआ? अब हमारा लक यहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि भाई जो यूजर्स जुड़े हुए थे वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं या विजिबल नहीं है। हम फिर भी कमांड रन जरूर करेंगे, वर्क नहीं करेगा तो दूसरे डिवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे एज अ विक्टिम। बट कंसेप्ट सभी को समझ आया? चैट में कंफर्म करना मुझे। परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एंटरप्राइज करा। आप देख सकते हो इसने डिस्कनेक्ट करने के पैकेज भेजने तो चालू कर दिए हैं, है ना। और यहाँ पे यूजर जुड़ा हुआ भी दिख गया है, और डिस्कनेक्ट भी हो रहा है, उसकी फ्रेम्स लॉस्ट होती दिख रही है, सभी को विजिबल होगा शायद। जब हम ऐसा करेंगे तो डिवाइस डिस्कनेक्ट होगा, ये रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। वैसे तो जैसे ही हमारे हैंडशेक पैकेज जाना रुकेंगे, ये अपना रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा मेरे पास हैंडशेक फाइल आ जाएगी। थोड़ा वेट करना है बस। हम चाहे तो प्रोसेस बीच में भी रोक सकते हैं। देखो अगर मैं प्रोसेस बीच में भी रोक दूं तो वो भी फिजिबल है, कंट्रोल C से मैंने प्रोसेस बीच में रोक दिया। थोड़ा सा वेट करा कि यूजर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बार में हमें हैंडशेक फाइल नहीं दिखती, ज्यादा बार नहीं करना है, पर एक बार में हैंडशेक फाइल कभी कभार हो सकता है ना दिखे। हाँ, थोड़ा वेट जरूर करना है। लेकिन अगर मान लेते हैं नहीं दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से हैंडशेक फाइल भेजना चालू कर देना है। आपको फिर से डीऑथेंटिकेशन पैकेज भेजना चालू कर देना है। हल्का सा वेट करते हैं। आपको इस डिवाइस में थोड़े बहुत भी चेंजेस हो फ्रेम्स या पावर में, हल्का सा भी डिफरेंस दिखे तो मुझे बताना, क्योंकि अब तक तो डिस्कनेक्ट है। वो जब रिकनेक्ट करेगा, जब वो रिकनेक्ट करेगा तो मुझे डिफरेंस देखने को मिलेंगे।
नहीं हुआ, रिकनेक्ट करने के पैकेज, वापस से डिस्कनेक्ट करने के पैकेज भेजे, है ना, थोड़ी देर तक फिर भेजते हैं। और हम देखेंगे कि ऐसे में ज्यादातर हमें मिलेगा कि भी आ जाएगा आंसर। थोड़ा वेट करना है बस। हमने C6 मैक एड्रेस तो सही लिखा है, सब सही है। नहीं सही है, ऐसा नहीं है। अपना कोई भी टॉपिक है ना जो अपन पढ़ते हैं, वो बहुत डिटेल तक जा सकता है, बहुत एडवांस लेवल का भी टॉपिक हमें उसमें देखने को मिल सकता है। तो आप इसमें और ज्यादा जितना रिसर्च करो, जितना पढ़ो, आपको सीखने को मिलता ही रहेगा। क्योंकि हमारा एथिकल हैकिंग जो है ना, ये एथिकल हैकिंग कोर्स एक बिगिनर्स कोर्स है, एक बेस कोर्स है। तो ये हर मॉड्यूल का एक बेसिक नॉलेज हमें दे देता है, लेकिन हर एक मॉड्यूल अपना आप में एक बड़ा कोर्स है। केवल वाईफाई हैकिंग का ही एक अपना आप में एक बड़ा कोर्स है, जिसमें आप सारी टेक्नोलॉजी, सबके हैशिंग, क्रैकिंग, मैनुअल वर्किंग, एक एक चीज डिटेल में समझते हो, फर्मवेयर, सब कुछ। कि हम उसमें कितना डिटेल तक जा रहे हैं, तो आप इसमें जितना डिटेल में चाहो जा सकते हो। आपको इसमें कई चीजें सीखने को मिलती रहेगी। हमने ये कम्युनिकेशन पैकेज भेजा, डिस्कनेक्ट करा, यहाँ पे आए, मेरे हिसाब से कुछ एरर है यहाँ पे, थोड़ा मशीन शायद मिसबिहेव कर रही हो, मे बी। एक काम करते हैं यहाँ पे, गया हो, बट यहाँ दिखा नहीं पा रहा। मैं मान लेता हूँ कि ये मिसबिहेव कर रहा होगा। ठीक है सनम, तो क्या आप मुझे बता सकते हो अभी मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? रिजल्ट नहीं आ रहा है। अनम्यूट करो सनम। हेलो हेलो सर, हेलो। हाँ सनम, मुझे बता सकते हो अभी मुझे यहाँ पे नहीं क्या नहीं नहीं करना सर, चाहिए? मैंने ये नहीं पूछा। मैं मतलब ये पूछा कि सर, मतलब आपने तो बताया था कि आप मतलब ये इथिकल हैकिंग है, तो मतलब सबके बारे में नॉलेज है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप मतलब थोड़ा और डीप हो सकता था। मैं मतलब एक्सपेक्ट किया था, मैंने थोड़ा डीप का मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक मैंने एक्सेप्ट किया था इस कोर्स पे। सनम, असल में देखो, अगर जनरली इसका सीधा पूछते मैं बता देता। वो जो लाइन लिखी वो सही नहीं है, बट मैं समझाता हूँ इस चीज को। आप मुझे जनरली पूछते ना, सर मुझे इशू आ रहा है, तो मैं उसको अच्छे से समझाता, मैं बताता हूँ। मेन पार्ट ये है, कोई भी कोर्स जब अपन करते हैं तो उसका एक फिक्स करिकुलम होता है। मैं कोशिश तो करता हूँ आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, कुछ ना कुछ नया बता सकूं, जहां भी जितना भी फिजिबल हो, लेकिन उसका एक फिक्स करिकुलम होता है। अब होता क्या है कि हर एक स्टूडेंट को उस कोर्स को, अब तक जितना मैंने समझा आप लोगों के बारे में, हर एक स्टूडेंट का उस कोर्स को करने के पीछे मोटिव डिफरेंट होता है, नॉलेज बेस डिफरेंट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोच के आए हैं, या हमने जो एक्सपेक्टेशंस रख ली, वो शायद ओवर हो जाती है, वो शायद डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती है। मान लेते हैं कोर्स ले जा रहा है आपको डिफेंसिव की तरफ, है ना, और किसी स्टूडेंट का ऐसा मन में, यार मेरे को तो ऑफेंसिव सीखना था, तो वहां वो चीज उनकी कभी मैच नहीं हो पाती, जो कि बहुत ऑब्वियस है नहीं होगी, है? इस चीज को ही सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई ब्रोशर में जो कंटेंट है ना, उसको बहुत डिटेल में लिख देते हैं कि भाई अपन ये पढ़ेंगे, ताकि डिफिकल्टीज ना हो। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे जो करंट नीड्स हैं, जो हमें करंटली एकदम से जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो कोई भी कोर्स एकदम से मैट नहीं, पूरी नहीं कर सकता। मुझे नहीं, मैं कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता आपने पहले कितना सीखा हुआ था, कितना नहीं सीखा था। मैं शायद ये उम्मीद कर सकता हूँ कि एथिकल हैकिंग जब से स्टार्ट हुआ है, तब से आपने बहुत ऐसी चीजें सीख ली होगी जो आप में शायद नहीं आती हो, जो शायद हो सकता है आती भी हो, शायद कुछ भी ना सीखो, ऐसा भी हो सकता है। कोर्स का स्ट्रक्चर इस हिसाब से डिजाइन करा गया है कि आपको हर टॉपिक की बेस नॉलेज दे। अदरवाइज आप सोचो, अगर केवल वाईफाई की मैं बात करूं, और मैं आपको केवल वाईफाई के टॉपिक की डिटेल में ले जाऊं ना, तो ये कोर्स, वाईफाई का कोर्स, 1 मंथ का है। तो फिर हमारे 2 मंथ्स का कोर्स तो कभी एंड होगा ही नहीं। एक्चुअली एथिकल हैकिंग बाय डिफॉल्ट हर कंसेप्ट का आपको एक बेसिक आइडिया देता है, और दो अच्छी डिटेल तक भी देता है। मैं बेसिक कहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, आपने नेटवर्क स्कैनिंग करी, नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज ढूंढना सीखा, एन्यूमरेशन करा, नेटवर्किंग के जरिए सिस्टम हैक करना सीखा, ये बेस कहलाता नहीं है।
बट फिर भी मैं कहता हूँ कि हम आपको बेसिक लेवल तक का नॉलेज देते हैं, कोर्स बेसिक लेवल तक का नॉलेज देते हैं, और हमें धीरे धीरे इसमें अपडेट होते रहना है। अब हर एक जगह पे मैं अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दूं, लेकिन यहाँ लिमिटेशंस रहेंगे। आप सोचो 2 महीने के कोर्स में, है ना, लिमिटेशन मतलब हम सब कुछ कैसे सीख सकते हैं? तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी तो फिजिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था कि आपने तो मतलब पहले सब ठीक ही पढ़ाया है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि मेरे को मतलब वो 2 दिन पे 2-3 मतलब टॉपिक पे, मतलब जैसे सोशल इंजीनियरिंग, फिर स्निफिंग हो गया, फिर मैन इन द मिडिल अटैक हो गया। आपने मतलब वो मतलब यूट्यूब पे भी बताया था, तो मैं वो तो पहले आपको तो मैं बहुत दिन पहले से फॉलो कर रहा था। तो मैं सोचा कि आप कोर्स में कुछ ज्यादा बताएंगे। और सर, अगर ये बात है कि मतलब हाँ, ये मानता हूँ कि 2 महीने कोर्स में मतलब पूरा नहीं होगा। मतलब आप एक ऐसा मतलब डायरेक्शन दे सकते हैं कि देखो मैंने ये सिखाया है, अगर तुमको ये इसमें सीखना है तो ये सीखो, इसके बाद ये सीखो, उसके बाद वहाँ पे जाओ वो सीखो, ये सीखो तो तुम इसमें प्रो हो जाओगे। तो जैसे कि सोशल बिल्कुल। इंजीनियरिंग, फिर मिडिल अटैक। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मतलब वो डायरेक्शन दे देंगे हमको, मतलब हमारे लिए इजी होगा वो डायरेक्शन। डेफिनेटली दूंगा सनम, डेफिनेटली दूंगा, लेकिन सोचो अगर मैं हर टॉपिक में डायरेक्शन दूंगा ना, तो बहुत आप लोग डायरेक्शन लेस फील करोगे। आप सोचो, आज मैं आपको वाईफाई करा रहा हूँ, फिर मैंने क्या करा, वाईफाई के स्ट्रक्चर में डायरेक्शन देने लग गया कि ये कर लेना। कल मैं आपको एंड्रॉइड कराऊंगा, उसकी डायरेक्शन देने लग गया। आप कभी भी गोल ओरिएंटेड, कभी भी करियर ओरिएंटेड डायरेक्शन ले ही नहीं पाओगे ऐसे। मैं आप सभी को डायरेक्शन दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, और देने के लिए प्रॉपर सेक्शन बना रखे हैं। याद है ना, मैंने कोर्स के एंड में 3 दिन का करियर काउंसलिंग का हिस्सा है, करियर गाइडेंस का पूरा हिस्सा है, जो मैं बताता है कि अब किस डायरेक्शन में जाना है। वहां आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो कि सर अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, सीख लिए 20 मॉड्यूल्स, बेसिक नॉलेज हो गया, 20-21 मॉड्यूल सीख लिए, अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, वहां मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर मैं आपको ये छोटी छोटी डायरेक्शन दूंगा ना, तो एक टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि सर आपने सारे रास्ते तो बता दिया, मैं तो एक भी फॉलो नहीं कर पा रहा, और मेरे को तो करियर में जीरो सपोर्ट मिल रहा है। ये जेन्युइनली होगा। तो मुझे उस वो चीज बहुत अच्छे से पता है कि वो डेटा आपके लिए कब काम आएगा, कब मैं आपको बताऊं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब बताऊं जब आप उससे रिलेटेड स्टेप्स लोगे। यानी जब आपका कोर्स एंड होगा, तब मैं अगर आपको समझाऊंगा कि आप यहाँ जाके अब ऐसा करो, तो वो आपके लिए वैल्यू बनाएगा। क्योंकि वो आंसर तो मेरे पास अभी भी है, मुझे बताओ मुझे जवाब देने में कितना टाइम लगेगा? कुछ टाइम थोड़ी वही लगेगा, सर। मैं कह दूंगा ये रही बुक, इसको पढ़ लो, ये रहा कोर्स, इसको देख लो, और टॉपिक एंड हो जाएगा। बट ऐसा करना नहीं है, अपन को वैल्यू भी तो उसमें से काम भी तो निकालना है, मतलब वो हमारे लिए वैल्यू भी तो क्रिएट हाँ करे। सर सर, मतलब सॉरी सर, आपको मतलब डिस्टर्ब देना नहीं था, मतलब आप तो मतलब गुस्सा हो गए शायद। सॉरी, ऐसा मैं मतलब मेरा ऐसे इंटेंट नहीं था आपको गुस्सा अगर मैं दिलाना। गुस्सा होता तो मैं आपको प्यार से समझाता थोड़ी, है ना? बस सर वही वो सर, लाइन बुरा जो मत हमने मानना सर। लिखा उसका भी हम थोड़ा ध्यान रखें, और दूसरी बात, मैं गुस्सा नहीं होता है इस बात पे, गुस्सा नहीं हूं मैं, है ना? गुस्सा होता तो मैं अलग रिएक्शन देता। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, और हर एक चीज का एक लेवल होगा, वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरी तरफ से जितनी गाइडेंस हो सकती है 100% दूंगा। हाँ सर, वही सर बुरा मत मानना, बस वही है सर। थैंक नहीं यू नहीं, सर। मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। आपने कुछ डाउट पूछा है, और जब आपने अनम्यूट करके पूछा तो और अच्छे से पूछा है, तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। जस्ट अलाउ मी मिनट एवरीवन। चलो, ग्रेट। अब आप इस टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ इश्यू है कि हैंडशेक फाइल दिख नहीं रही है, बट मुझे इंटरनली ट्रस्ट है कि हैंडशेक फाइल आई तो होगी। ठीक है, हो सकता है नहीं भी आई हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं ना बिल्कुल प्रोसेस स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं पेशेंटली वर्क करूंगा। आपके साथ कभी कभार ऐसा हो सकता है, मेरे साथ बहुत रेयरली हुआ है ऐसा। आज ही मेरे को देखने को मिला है कि सब कुछ हो गया, हैंडशेक फाइल दिखा नहीं रहा है, दिखाते ही दिखाता है। बट खैर, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिल रही होगी हमें भी, मुझे भी। अगर ये प्रोसेस मेरे पास आया है, मैं यहाँ पे गलती से भी पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूंगा। ये नहीं समझूंगा कोई एरर है, करप्ट है, फिर से चालू करूँ। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि मैं यहाँ पे एलएस लिखूंगा। आप देखो कि मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, मुझे याद दिलाना। राइट करके मैंने फाइल का नाम लिखा था ना, क्या लिखा था? संदीप लिखा था। संदीप लिखा था। संदीप नाम से मेरे पास 5 फाइल्स क्रिएट हो चुकी है। संदीप.कैप.csv, किस्मत.csv, किस्मत.xml, नेट एक्सएमएल है, हाँ नेट एक्सएमएल है, और log.csv है। ये मेरे पास 4-5 फाइल्स बनी है। इनमें से अगर हैंडशेक फाइल आती तो कहाँ स्टोर होती? वो स्टोर होती है कैप फाइल में। और अगर यहाँ पे हैंडशेक फाइल कैप्चर हुई है,
तो मैं एक कमांड लिखूंगा, वो कमांड है एयर क्रैक एनजी, और उसके बाद फाइल का नाम sandeep01.cap। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये क्या करता है, हैंडशेक फाइल को क्रैक करने की कोशिश करता है। अगर हैंडशेक फाइल में पुराना वाईफाई टेक्नोलॉजी होगा ना तो ये अभी आंसर ला के दे देगा, लेकिन पुराना है नहीं, वो तो हमें पता है, WPA2 है, नया है, तो सिक्योर है, ये पासवर्ड ला के नहीं देगा। लेकिन अगर इस फाइल में हैंडशेक फाइल होगी तो ये मुझे कंफर्म कर देगा। मैंने एंटर प्रेस करा, इसने मुझे कहा जीरो हैंडशेक, यानी हैंडशेक कैप्चर नहीं है। हमने कोशिश करी कि सर अभी भी होनी तो चाहिए हैंडशेक, लेकिन हमने देखा कि असल में हैंडशेक फाइल नहीं मिला है। ठीक है। कुछ इश्यूज होंगे, कहीं ना कहीं कुछ रुक गया होगा, कुछ करप्ट हो गया होगा। हमने कहा ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने इसे क्रॉस करा। अशफाक, कोशिश करना मुझे चैट में ड्रॉप कर सको तो, ताकि मैं एक बार ये क्लियर कर पाऊँ। मैं फिर से प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, और इस बार थोड़ा और जो पास में ना रेंज में, उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये दोनों तो बहुत पास है, ये 66 है। एयरटेल फाइबर 8 है जो 66 है। आई थिंक एयरटेल फाइबर 8 बेटर है ना। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल C करा, इसका डेटा कॉपी कर लिया। एयरटेल फाइबर 8 का चैनल क्या है एवरीवन? 6 है। एयरटेल फाइबर 8 का चैनल 6 है। हमने कहा ठीक है, हाइफन हाइफन राइट, और फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फाइल के नाम, इस नाम की फाइल बना चुका था। फाइल का नाम है ASHFAQ, अशफाक। ठीक है, क्यों अशफाक। और आई थिंक सब सही है। चैनल नंबर बहुत मायने रखेगा, चैनल सही है, सब कुछ सही है। एंटर प्रेस करा, इसने फिर से डेटा रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। मैंने कहा किसको डिस्कनेक्ट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं, और हैंडशेक फाइल मिल जाएगी। इसके यूजर्स भी ज्यादा है, और अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा। सबसे पहले तो जो हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस था वो चेंज करा। ठीक है। फिर जो क्लाइंट का मैक एड्रेस था वो नया ऐड करना है। यहाँ से कोई भी क्लाइंट का मैक एड्रेस उठा लेंगे। मैं क्या थोड़ा फास्ट करूंगा, क्योंकि प्रोसेस जो है ना, ये कॉपी तेज करना पड़ता है, चलते प्रोसेस में कॉपी करना मुश्किल है। तो कंट्रोल शिफ्ट C, और सिलेक्शन प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट यूज ले रहा हूँ। खैर, अगर आपको इशू हो तो एज इट इज को नोट डाउन कर लेना, लिख लेना यहाँ पे, है ना। देखो अभी कॉपी नहीं हुआ। अब हो गया। मैंने कंप्लीट कमांड लिख दिया, डिऑथेंटिकेशन पैकेज भेजने का, एंटर प्रेस करा। डिऑथेंटिकेशन पैकेज जा रहे हैं। हो सकता है कुछ देर में ये यूजर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जब भी ऐसा करेगा तो मुझे मेरा हैंडशेक फाइल मिल जाएगा, है ना। अशफाक, तब तक के लिए काम करो, अनम्यूट कर लो, ताकि, क्योंकि मुझे दिख रहा है हमारे पास नेक्स्ट बैच में टाइम नहीं है। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, तो हेलो अनम्यूट सर। करके हेलो। पूछ लो अशफाक। हेलो सर, यस मेरा अशफाक, आवाज आ रहा है ठीक ठाक? ऑडिबल हो। सर, मैं बता रहा था कि अगर कोई मतलब कनेक्ट ही नहीं है, तब अगर हम किसी वाईफाई को हैक करें तो ब्रूट फोर्स करेंगे ना। तो वो चीज सर, थोड़ा मतलब मैं ये बस ये चीज थोड़ा डीप में सीखना चाहता हूँ, मतलब ब्रूट फोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है। अभी अपन ब्रूट फोर्स यूज लेंगे, लेकिन आपने अभी शायद जो मन में ब्रूट फोर्स सोचा है ना, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, मैं समझाता हूँ। जब एक वाईफाई पर अटैक कर रहा हूँ पासवर्ड के लिए, तो आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं वाईफाई पे जब एक बार पासवर्ड लिखता हूँ, उस पासवर्ड को मैं बार बार अलग अलग पासवर्ड लिख के अगर भेजूँ तो ज्यादा फायदेमंद है। शायद ऐसा सोच रहे होगे, है ना। हाँ, मैं वो पासवर्ड गेसिंग वाला कर रहा हूँ, मतलब एक टेक्स्ट फाइल मतलब बहुत पासवर्ड रहेगा जिसमें से गेस करके हो जाता है, वो वाला। थोड़ा सा वॉइस बीच में रुक गया। आप यही कह रहे हो ना, आप कंटिन्यूस एक एक पासवर्ड अटेम्प्ट करते रहोगे जब तक सही हाँ पासवर्ड ना मिल हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत सारा पासवर्ड हाँ। मतलब तो ऐसा चलता रहेगा। अगर मैं करंट वाईफाई टेक्नोलॉजी पे लाइव करता हूँ, एक वाईफाई पास एक वाईफाई पासवर्ड टेस्ट होने में 3 से 4 सेकंड बहुत आराम से लेता है। मतलब 5 सेकंड तो लेता है, करेक्ट। ओके। तो आप सोचो, अगर मेरे पास 10 पासवर्ड है तो 50 सेकंड्स, और इसी यस। तरीके से 5 सेकंड लेना ना, तो 10 है तो फिफ्टी हाँ। सेकंड्स हो गए। इस हिसाब से मैं अगर देखता जाऊंगा कंसिस्टेंटली, तो मुझे देखने को मिलेगा कि सर मेरी छोटी सी वर्डलिस्ट भी टेस्ट होने में कई साल ले लेगी। इंस्टेड ऑफ हम वो ही कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हम करेंगे तो उसकी जो टेस्टिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट होगी। ओके सर। गॉट इट।
ओके। और सर एक और बात है, आपने उस दिन बोला था कि क्या बोलते हैं वो व्हाट्सएप में कुछ मतलब लिख के भेजने का, कि मेरा थोड़ा लेट हो जाएगा असाइनमेंट वगैरह देने में, तो मैं वो मैम को भेज दूँ व्हाट्सएप में लिख के? उसमें ना एक मैसेज फिर से ड्रॉप कर देना कि काइंडली शेयर इट टू आशीष सर। ओके। ओके मैम, सर ठीक है। ठीक है, ओके। आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना कि सर हमारे पास हैंडशेक फाइल आ चुकी है, विजिबल है सभी को। हमने अब तक दो चीजें देखी। पहला, तो हम डी ऑथेंटिकेशन पैकेज की मदद से मन चाहे टाइम के लिए किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मेरे पास हैंडशेक फाइल आ चुकी है जिसे मुझे क्रैक करना है, जो हम आज नहीं कल देखेंगे। कल देखेंगे कि अभी हैंडशेक फाइल क्या है और ये क्रैक कैसे हो सकती है। क्या इतना पार्ट सभी को क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया? यस निलॉय? हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर, वो जो हम जो पहले जो आप वो वीडियो देखा था ना, मैं उधर में जो कुकीज होता है, जो हमारा जो ईआरपी का जो सब जाता है ना, उधर में मेरा जो क्रोम है और जो ब्राउजर है इधर में, वो ओपन नहीं हो रहा है। मैं को थोड़ा सा ट्राई किया था लॉन्ग टाइम, तब भी मैं देखता हूँ वो लोग मेरे को टूल्स डाउनलोड करने के लिए बोलता है, तब भी मैं ट्राई कर रहा बट नहीं हुआ। आप ये कह रहे हो? अच्छा, एक बार दिखा दिखा दो मुझे, थोड़ा फास्ट दिखाना, दिखा सकते हो निलॉय? स्क्रीन यस शेयर सर, फास्ट कर सकते हो? कर सकता हूँ सर। हाँ। देखना, हमारे पास सॉरी। 2-3 मिनट है, फिर नेक्स्ट पेज का टाइम है, तो थोड़ा फास्ट है। एंड वन मोर थिंग एवरीवन, आपको कौन सा वाईफाई अडेप्टर परचेज करना है ये मैं बताऊंगा कल की क्लास में, अच्छे से समझाऊंगा, फिर आप लोग उसे गो थ्रू करना। आज थोड़ा सा हम डिले हो गए, बट हम कल कवर कर लेंगे। कुकीज ऊपर है। ये एक नहीं जा कुकी रहा के है। अंदर एक एरो की दिख रहा है आपको? कुकी के अंदर। कुकी से पहले एक एरो की है, नॉट अंदर, सॉरी। जहां कुकी लिखा उससे जस्ट पहले एक एरो की है, छोटा सा। कुकी वर्ड से पहले, कुकी वर्ड से ओके। पहले एक आइकन बना हुआ है। नहीं नहीं, कुकी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। एप्लीकेशन में सही थे आप। अब जहां ओके। आपने क्लिक करा है वहां आपको एक ब्रोकन कुकी का आइकन दिख रहा है, एक इमेज कुकी खाई हुई। हाँ हाँ, वो छोटा वाला। उससे जस्ट पहले एक छोटा सा एरो दिख रहा है, हाँ, छोटा वाला। इस पे क्लिक करो। यहाँ आपकी हाँ, वेबसाइट पे क्लिक करो। यहाँ और इसका कुकी का डेटा है। मैं अभी समझ गया सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ओके एवरीवन, सो बाय एंड गुड नाइट। बाकी का पार्ट हम हमारा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने जितना भी करा उससे एक बार ट्राई जरूर कर लेना, और ट्राई अभी कर नहीं पाओगे वाईफाई अडेप्टर की वजह से तो कंसेप्ट देख जरूर लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी का कल समझाऊंगा। बाय एवरीवन।